नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी ग्रे चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके बीच में हम एक सस्ता मकान लेके आए हैं। जो ये मकान है उसके बारे में जो डिटेल है वो हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं, हम उनसे बात करते हैं और ये किस तरीके का मकान है और इसके बारे में पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। उससे पहले हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं। ये जो मकान है ये कॉर्नर का मकान है और बहुत अच्छी लोकेशन का आपका ये मकान है। तो हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं। धर्मेंद्र जी से हम बात करते हैं कि ये किस तरीके का मकान है। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत प्रॉपर्टी ग्रे पे स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो मकान है ये किस लोकेशन का मकान है? ये पारा कॉलोनी आवास विकास कॉलोनी के जस्ट सामने है। अच्छा, आप सामने देख सकते हैं, ये पूरी आवास विकास कॉलोनी है। अच्छा जी। तो यहाँ पूरा जो एक कह सकते हैं कि जो माहौल है वो बहुत बढ़िया सा माहौल आपको मिलेगा। पढ़ी लिखी सोसाइटी है। हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वाले ज़्यादातर लोग रहते हैं। हाँ, पार्क की सुविधा है, सारी सुविधाएं जो बेसिक सुविधाएं जो हैं वो सारी यहाँ पे मिलेंगी। मार्केट है, हॉस्पिटल है, सारी चीजें, सारी सुविधाएं हैं। कन्वेंस की कोई समस्या नहीं, रात में आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ जा सकते हैं, कोई आपको साधन इसी रोड पे सामने से मिलेंगे। जी जी। तो ये जैसे यहाँ से जो ये इस रास्ते से जो ये कानपुर वाला जो हाईवे है, जी जी, जो मेन रोड है जो हरदोई को लिंक करता है, ये कितना डिस्टेंस यहाँ से पड़ता है? यहाँ से 2 किलोमीटर है, मात्र 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पे आप कोई भी हाईवे आप पकड़ सकते हैं। अच्छा, और फैजाबाद जाना हो, आपको कानपुर जाना हो, चाहे आगरा एक्सप्रेसवे की तरफ जाना हो, तो सब बिल्कुल यहाँ पे नजदीक ही है। मतलब अगर आगरा एक्सप्रेसवे कहें तो यहाँ से ज़्यादा 3 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगी। 4 किलोमीटर मान के चलिए, 4 किलोमीटर है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। जी जी। और जो चारबाग है वो यहाँ से कितना 10 किलोमीटर, चारबाग 10 किलोमीटर है। और जो है 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर मात्र यहाँ पे एयरपोर्ट मिलेगा। और जो आउटर रिंग रोड है जो किसान पथ बन रहा है वो भी लगभग 5 किलोमीटर के आसपास ही लगभग होगा। हाँ, ऐसे ही होगा। तो ये जो पूरा ये मकान का जो साइज है, ये इस मकान का क्या साइज है? ये 600 स्क्वायर फीट का मकान है, जिसकी लंबाई है 20 और चौड़ाई है इसकी 30। तो 20 बाई 30 यानी कि 600 स्क्वायर फीट का ये पूरा मकान है और 2 BHK है, मतलब 2 कमरे यहाँ पे, 2 कमरे, लैट्रिन बाथरूम किचन है। तो ये मकान कॉर्नर का मकान है। जी, कॉर्नर का मकान। तो कॉर्नर का मकान एक्चुअली लोग देख रहे होते हैं कि क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, खुले आपको मिलते हैं। तो ये अच्छा, इसका ये पहला कमरा है। जी। तो आप ये पहला कमरा देख पा रहे होंगे। तो इसमें पुताई ये जो पेंट है वो तो बहुत अच्छी हुई है, बहुत खूबसूरती से। इसमें एक कोट फाइनली बाकी हुआ है। अच्छा जी, अभी हमने एक ही कोट कराया है। एक्चुअली क्या है कि अभी काम चल रहा है, तो जब कस्टमर फाइनल कर देता है तो उसको फाइनल टोकन अमाउंट देता है, उसके बाद मैं उसको पूरा एक बार कोट करके और दूंगा। तो उसको उसके हिसाब से जो भी उसको कलर चाहिए होगा, जो भी सारी चीज़ें चाहिए होंगी उस तरीके से होगा। तो ये आप कॉर्नर का मकान देख रहे होंगे। इधर आपका विंडो दिया हुआ है और ये पूरा खुला सा आपको विंडो है। आपको अभी इसमें लाइट नहीं है, लेकिन ये आप पूरी ये और जाली लगा रखी है। अगर ये जाली, अगर आपके पास विंडो एसी है तो आप ये जाली विंडो एसी लगा सकते हैं। एसी का पॉइंट भी बगल में हमने दे रखा है। ये एसी का पॉइंट दे रखा है। और कमरे का जो साइज है वो भी जो 600 स्क्वायर फीट का जो मकान है उस हिसाब से बहुत बढ़िया है। और जो इसकी नीचे की आप फ्लोर की फिनिशिंग है वो बहुत खूबसूरती से, ये कजारिया का टाइल लगा हुआ है। 12 बाई 13 का ये कमरा है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं पूरा बेहतरीन। ये आप पहला कमरा आपने देखा है और इसके जो LCD का पॉइंट हमने दे रखा है, ये सारा दे रखा है। आप इधर बेड डालें और वास्तु का भी देख करके बहुत ख्याल रखा गया है। वास्तु देख करके मकान बनाया गया। ये पूरब दिशा का मकान है। अच्छा, पूरब दिशा का ही मकान है। हाँ जी। तो आप इधर से बेड डाल सकते हैं। उत्तर दिशा में आपके पैर रहेंगे, तो उस हिसाब से बेड भी डाल सकते हैं आप। तो ये आपका पहला कमरा है। और ये जो जैसे अगर आपके पास छोटा कोई व्हीकल है, अगर कोई किसी के पास अपनी गाड़ी है तो वो बाहर पार्क कर सकता है। बाहर बहुत सारी 25 फीट की रोड है, कहीं भी खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा कमरा देखते हैं। ये इसका आप दूसरा जो रूम है वो देख सकते हैं। इसमें इस तरफ से सनलाइट आपको इस तरफ से मिलेगी और यहाँ भी ये आपको ये पूरा दूसरा कमरा देख सकते हैं। तो ये कमरे जो पूरा जब दूसरी कोटिंग आप कराएंगे तो बहुत अलग सा लगेगा। जी बिल्कुल। अभी इसमें लाइट के कनेक्शन होना बाकी है। तो जो भी पार्टी खरीदेगी वो अपने नाम से कनेक्शन कराएगी। जी जी, वो भी हम ही करा देंगे कनेक्शन। अच्छा, बस ये है कि उनके नाम रजिस्ट्री हो जाएगी, रजिस्ट्री उन्हीं के नाम से कनेक्शन हो जाएगा। ये किचन काफ़ी बड़ा है, इसमें 2-3
ये ओपन आप किचन करके बना सकती हैं। तो ये आप ओपन किचन देख सकते हैं और काफ़ी खुला खुला सा आपको ये ओपन किचन दिख रहा होगा। इसके अलावा आगे देखते हैं इसमें अगर कस्टमर मॉडलर मांगता है कि मॉडलर करा के दे तो वो भी हम लोग मॉडलर बना करके दे देते हैं उसको। इसको आप मॉड्यूलर करा के दे देंगे जी उनको। इसके अलावा जो इसका वॉश बेसिन यहाँ पे दे रखा है, ये समरसेबल लगा हुआ है यहाँ पे। ये समरसेबल का पॉइंट है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो अटैच लैट्रिन बाथरूम है जी जी दोनों जी साथ में, और काफ़ी बड़ा सा लैट्रिन बाथरूम है। अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट है कि इंडियन उसको चाहिए लैट्रिन तो हम इंडियन भी करा के उसको दे देंगे। अच्छा अच्छा। ये वेंटिलेशन दे रखा है, वेंटिलेशन कमरे का, बाथरूम का, किचन का, हर चीज़ का ये वेंटिलेशन है। हाँ, तो किसी प्रकार की मतलब अंदर जो लाइट है सफोकेशन वाला नहीं है कि आपको लाइट बाहर की जो नेचुरल लाइट है, सनलाइट है, वो आपको यहाँ पे आपको मिलेगी। जी जी। तो आपने 2 कमरे हो गए और ये किचन है, और ये थोड़ा यहाँ पे डाइनिंग का एरिया भी आप छोटा सा बना सकते हैं। ये टोटलिंग जो है काजारिया की टाइल अंदर से बाहर तक सब लगी है। अच्छा। और मार्बल भी अच्छी कंपनी वाला हमने लगाया है। बिल्कुल। और अभी कुछ काम पेंडिंग है, जैसे स्टील की रेलिंग लगना बाकी है। अच्छा, इस पे जो स्टेयर्स हैं इस पे अभी रेलिंग जो है वो लगनी बाकी है। और बाकी है जैसे गिलास, इसमें शीशे लगने बाकी हैं। तो थोड़ा बहुत काम बाकी है, एक बार पेंट फिर से होगा। तो कुछ काम मान के चलिए 2 दिन का काम और बाकी है अभी। तो ऊपर का एरिया एक बार देखते हैं। ये देख रहे हैं सब एंकर के एमसीबी वगैरह सारे स्विच यहाँ पे, वायर भी एंकर कंपनी का पड़ा हुआ है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का इसमें सारे जो इलेक्ट्रिसिटी का भी जो काम वायरिंग इंटरनल हुई है वो भी बहुत अच्छे से हुई है जी। और ये आप ऊपर का ये जो एरिया है, आप जहाँ से आप छत की तरफ जाते हैं, तो ये भी बहुत खूबसूरत सा है। यहाँ पे आप अपना कुछ सामान वगैरह इस तरीके से है उसको आप रख सकते हैं। और ये जो सारे जो ये घर है 600 स्क्वायर फीट, सारे जो बीम्स हैं उसी पे बना हुआ है। हाँ, कॉलम पे बना है, लटक बीम पर बना हुआ है। हाँ। आप इसके ऊपर 3 मंजिल 4 मंजिल और घर बना सकते हैं। इस पे आप अगर चाहें तो आप इस पे अपने हिसाब से बना सकते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये कॉर्नर का आपको मकान मिलेगा। और अब पास में ये कौन सी ये कॉलोनी आप बता रहे थे कि जो इसके आवास विकास के फ्लैट हैं, पारा कॉलोनी के जस्ट सामने हम लोग का मकान है। तो ये आवास विकास के सारे आप फ्लैट देख रहे होंगे पारा में, और उसी के जस्ट सामने ये सारे आपको मकान मिलेंगे। तो एक चीज़ ये बताइए, अगर कोई किसी को मान लिया इसका जो फाइनेंस कराना चाहता है, तो फाइनेंस को लेके क्या है आपके पास, कितना बुकिंग अमाउंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कुछ फाइनेंस की बहुत अच्छी सुविधा है। हम लोग 90% लोन कराते हैं मकान पे। अच्छा। हमारे मकान पे 90% लोन होगा। हाँ। अगर किसी पार्टी के पास में पैसा नहीं है और जॉब कर रहा है, नहीं जोड़ पा रहा है, तो अपना टोकन अमाउंट 1-1.5 लाख रुपए दे करके बाकी 90%, मतलब अगर 1-1.5 लाख रुपए वो दे दे, हाँ, तो उसके बाद आप बाकी जो फाइनेंस करा देंगे और उसकी किस्तें बन जाएंगी, अपना लोन देता रहे। बिल्कुल। किराए पे रहने से अच्छा है कि अपने मकान में आ जाए, चाहे छोटा सा मकान हो, रह करके किस्तें दे। बिल्कुल। तो ये जो पूरा ये मकान है, इस मकान का जो दाखिल खारिज है किस तरीके की प्रॉपर्टी है? दाखिल खारिज प्रॉपर्टी है। अच्छा। और आप हमारा कहने का मतलब आप पहले पेपर चेक कराइए वकील से, अपने वकील से। जब सब चीजें आपको सही लगे तब हमारा मकान खरीदें। बिल्कुल। अब इतना हमने पैसा लगाया है मकान बनाने में, तो सबसे पहले हम लोग अपनी प्रॉपर्टी कोई भी खरीदते या बनाते हैं, उससे सबसे पहले पेपर चेक कराते हैं। पेपर चेक करते हैं। पेपर हमारे वकील भी चेक करता है और बैंक में भी हम चेक कराते हैं कि इस पे लोन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो आपका नेशनलाइज्ड बैंक जितनी भी है इस प्रॉपर्टी पे लोन दे देंगी सारी, आपको बैंक जो है आपको लोन मिल जाएगा। तो ये जो मकान है कॉर्नर का, इसका आपने प्राइस कितना रखा हुआ है? इसका हमने 30 लाख रुपए रखा हुआ है। 30 लाख रुपए। तो उस हिसाब से ये जिस हिसाब की लोकेशन है, जिस हिसाब का एरिया है, उस हिसाब से काफ़ी बजट वाला एक तरीके से और बढ़िया आपने प्राइस रखे। सामने जो आवास विकास के फ्लैट हैं 18 लाख रुपए के बिके हैं। आप यहाँ जानकारी कर सकते हैं। बहुत साल पहले। और हाँ, जब ये बन रहे थे तभी अलर्ट हुए थे। बाकी कुछ रिसेल के भी हैं फ्लैट, तो 18 लाख रुपए से नीचे नहीं दे रहे हैं ये लोग। और अब आप समझिए कि वो 350-400 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, जिसमें ना छत अपनी ना जमीन अपनी है, कुछ नहीं है। तो ये आपको जमीन पूरा जमीन सहित मैं आपको दे रहा हूँ। इसके ऊपर आप 2-3 माले और बना लीजिए, बना सकते हैं। हाँ, वही अपना घर रहेगा खुद का। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा ये कॉर्नर का आपने मकान देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और ये जो एरिया है, आपको ये बहुत अच्छी लोकेशन का आपको पूरा ये घर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्रॉपर्टी गृह चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम प्रॉपर्टी गृह पे आपके बीच में आपके बजट से रिलेटेड, आपके
के हर एक तरीके के जो प्लॉट हैं, मकान हैं और जो फ्लैट हैं, इससे रिलेटेड आपके बीच में वीडियो लेके आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो आप शेयर करें। थैंक यू।